हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए Q2 के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के, साथ ही साथ फर्स्ट हाफ के बारे में भी कंपनी की तरफ से जो है वो अपडेट दिया गया है। इसके अलावा डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने 11 रुपये पर शेयर जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट अगर आप देखेंगे तो 3 नवंबर जो है वो कंपनी की तरफ से इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। पेमेंट के बारे में अभी कोई भी अपडेट कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा ही होगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी सारे प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर पाइप्स वगैरह, पानी टंकी, वाटर टैंक वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो आपके घरों में ही हो सकता है सुप्रीम कंपनी की जो है वो आपको देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले बिजनेस वर्टिकल्स अगर आप देखेंगे, डिटेल में आज हम इनके रिजल्ट को, वो बिजनेस को नहीं समझेंगे, सिर्फ रिजल्ट के हिसाब से ही हम यहाँ पर शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बिजनेस वर्टिकल्स में अगर आप जाते हैं तो प्लास्टिक पाइपिंग का एक डिवीजन है जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाइप्स का इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लास्टिक चेयर्स हो गई, प्लास्टिक की जो टेबल्स हो गई, ये सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। पैकेजिंग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशलिटी फिल्म्स देखने को मिल जाती हैं, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। क्रॉस लेमिनेटेड फिल्म्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर आपने देखा होगा एप्पल्स जब आप परचेस करते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा एप्पल्स के ऊपर जो एक कवर चढ़ा होता है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है इनके प्रोडक्ट्स में। बाकी अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तो यहाँ पर आपने देखा होगा प्लास्टिक के जो एलपीजी गैस सिलेंडर देखने को मिल जाते हैं। बाकी टीवी के जो फ्रेम्स होते हैं उन सभी में कंपनी जो है वो बिजनेस में इन्वॉल्व हमें देखने को मिल जाती है। तो प्रोडक्ट को आपने शॉर्ट में समझने का प्रयास किया। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट में सबसे पहले हम सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स में सबसे ज़्यादा जो बिक्री इनकी होती है वो होती है प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट की, और यहाँ पर अगर आप सेल्स का नंबर देखेंगे तो लगभग 1,19,860 मेट्रिक टन की इन्होंने सेल्स की हैं इस बार। और ये सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले के सेम क्वार्टर से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो इनके हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेल्स आपको डाउन थोड़ा सा देखने को मिलेंगी। बाकी पैकेजिंग जो प्रोडक्ट हैं तो यहाँ पर भी सेल्स में थोड़ा सा गिरावट रही है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा सेल्स अगर होती है तो वो प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट्स की ही हमें देखने को मिलती है। और रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट से ही हमें देखने को मिलता है। लगभग आप देखेंगे 1602 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर हमें देखने को मिला है। और रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो नंबर आपको इंक्रीज फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। बाकी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा निगेटिव हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भी रेवेन्यू गिरा है इस सेगमेंट का। पैकेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी रेवेन्यू में डिक्लाइन रहा है। और कंज्यूमर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग आपको नंबर फ्लैट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने समझा कि कंपनी कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू कमाती है और किस सेगमेंट की प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल जो है वो कंपनी की होती है। अब फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ भी कंपनी के लिए सेम ही देखने को मिला है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिके हैं वो प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट्स ही आपको बिकते हुए नजर आए हैं। बाकी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो फ्लक्चुएशन के हिसाब से देखने को मिलेंगे, कहीं पर कमी देखने को मिल जाएगी, कहीं पर थोड़ा सा गैप अप आपको देखने को मिल जाएगा। और रेवेन्यू भी फर्स्ट हाफ में कंपनी का जो रहा है वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पाइपिंग बिजनेस से ही हमें देखने को मिला है। टोटल नंबर्स कैसे रहे? तो टोटल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स का नंबर साल दर साल जो प्लास्टिक गुड्स से है 11% के आसपास जो है आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। और हाफ ईयरली बेसिस पे 8.44 जो है परसेंट जो है वो इनकी सेल्स आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। रेवेन्यू की क्या स्थिति है? तो रेवेन्यू में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। 5.32% इनका रेवेन्यू बढ़कर आपको 2393 यानी 2393 करोड़ का देखने को मिलेगा, जो कि सेम ईयर पिछले साल अगर आप देखेंगे सेम क्वार्टर में तो 2272 करोड़ था। बाकी फर्स्ट हाफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 2% के आसपास आपको इनका रेवेन्यू जो है वो आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। एबिटा की क्या स्थिति रही है? तो एबिटा आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कंपनी में थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिली है एबिटा के केस में। और मार्जिन, एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। हाफ ईयरली भी बेसिस पे अगर आप देखेंगे लगभग 13% नंबर इनका डाउन हुआ है। और वाई ऑन वाई बेस पे अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 6.5% के आसपास नंबर आपको कमजोर देखने को मिलेंगे। एबिट की स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर भी दिक्कतें हैं, क्योंकि 15.5% से ज़्यादा का एबिट इनका डाउन हुआ है। और वहीं हाफ ईयरली बेसिस पे 21% इनका एबिट गिरता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट को देख लेते हैं तो प्रॉफिट, जी हाँ, प्रॉफिट में भी अगर आप नंबर देखिए तो ईपीएस के साथ साथ प्रॉफिट भी तो लगभग 12% प्रॉफिट साल दर साल इनके कम होते हुए नजर आए। 193 करोड़ का प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है, जो कि सेम क्वार्टर में एक साल पहले आपको 219 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। और प्रॉफिट का ट्रेंड अगर आप देखेंगे
तो हाफ ईयरली बेसिस पे भी लगभग 18.5% इनके जो प्रॉफिट हैं वो आपको कमज़ोर देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे रेवेन्यू और सेल्स के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन एबिटा हुआ, एबिट मार्जिन हुआ, एबिट हो गया और प्रॉफिट हो गया, इसके हिसाब से नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक छोटा सा वीडियो था सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।